जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी जेल एग्जाम 2024 23 सितंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास तीनों शिफ्टों के वो क्वेश्चन आ चुके हैं। आज के एग्जाम पूछे गए थे, जिनके आधार पर मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ 75 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए जिनका भी कल परसों या उससे आगे वाले दिन होने वाला है। यानी 3 दिन का एग्जाम और बचा हुआ है आपके पास, यानी 24, 25 और 26 का। फिर आपका 30 सितंबर से आपका डायरेक्ट किसके एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, SSC का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जिनका SSC का एग्जाम होने वाला है। इस वीडियो में आपको 75 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ, PY के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिनका भी कल या परसों या उससे आगे वाले दिन एग्जाम है, तो आप उन सभी को भी ये वीडियो देख के जाना है। और यहाँ से आपके एग्जाम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराए, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 75 क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, 7 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रचनाएं या तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल या संस्कृत में है, ये वाला कथन सही दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का के यह उद्देश्य क्या है? तो इसकी बात करें, फर्स्ट यहाँ पर कथन दे रखा है विकास को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, तो दोनों ही इसके उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ग्रह की विलय नहीं होती है? तो शुक्र ग्रह की विलय नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? तो यहाँ पे फर्स्ट कथन दे रखा है, संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थिति की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को यह मतलब शक्ति देता है। तो ये प्रधानमंत्री यहाँ पे गलत दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड की बात करें, समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीति है, तो ये सही दे रखा है। थर्ड की बात, सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है, तो ये गलत दे रखा है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है, तो ये भी गलत दे रखा है। और फोर्थ की बात करें, तो संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रावधान करता है, तो ये सही दे रखा है। तो फर्स्ट और फोर्थ तो यहाँ पर सही, सॉरी फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ पे गलत है, और सेकंड और फोर्थ यहाँ पे गलत है। तो फर्स्ट यहाँ पे गलत पूछा, तो फर्स्ट और थर्ड इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी थलीय झील सागर भारत के रिक्त स्थान में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम स्थित है। थलीय झील सांबर भारत के रिक्त स्थान में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम यानी जयपुर राजस्थान में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो राजस्थान की स्थिति है भारत में, तो ये मतलब जी इंडिया है अपना टोटल, इसमें से राजस्थान यहाँ पे पड़ता है, तो उत्तर पश्चिम ये दिशा हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट वेस्ट होती है और ये ईस्ट होती है, तो यहाँ पे पड़ता है राजस्थान, तो ये इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनर्वलोकन को निम्नलिखित में किस देश से लिया गया है? तो ये USA से लिया गया है, USA का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों का मिलान उन्हें बजाने वाले उस्तादों के साथ करें। तो यहाँ पे 4 संगीत वाद्य यंत्र और उनके बजाने वाले दे रखे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा संतूर, संतूर कौन बजाते हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते हैं, तो थर्ड से मिलान हो जाएगा। सितार की बात करें तो सितार कौन बजाते हैं? तो अनुष्का शंकर बजाते हैं। शहनाई की बात करें तो बिस्मिल्ला खान बजाते हैं, और सारंगी उस्ताद बिंदा खान बजाते हैं। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? ये त्रिभुजाकार भूभाग है, त्रिभुजाकार इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव का संबंध निम्नलिखित किस धर्म से? बुद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सही सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट बंदरगाह दे रखा है, और बंदरगाह से काफ़ी मतलब इस बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना बंदरगाह के क्वेश्चनों को अच्छे से, क्योंकि बंदरगाह से सीधे क्वेश्चन पूछे बनते हैं, तो बंदरगाह को आपको ध्यान रखना है। तो मोरमुगांव बंदरगाह की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? ये गोवा में स्थित है, तो डी से मिलान हो जाए इसका। पारादीप बंदरगाह की बात करें तो ये ओडिशा में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह की बात करें तो हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, और तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में, तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड अपना राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है? तो सफ़ेद झंडा नहीं है, सफ़ेद झंडा इसका राइट आंसर। जबकि सीटी या सीटियाँ, लाल और पीले कार्ड और घड़ी घड़ी ये सभी फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब शतरंज में सफ़ेद प्यादों की संख्या रिक्त स्थान होती है? तो 8 होती है, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगी। और शतरंज से आपके SSCGL का जो टियर फर्स्ट का एग्जाम हो रहा है 2024 वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शतरंज वाले खेल को तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी मतलब जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 19 सितंबर को, जिसमें पूछा गया था कि मतलब ऐसा कौन सा वो रहता है, मतलब जो उसमें गोटियाँ रहती है, उसके बारे में पूछा गया था कौन सा होता है जो मतलब सिर्फ एक ही सीधा में दो मतलब एक ही दिशा में चल सकता है। तो उसका प्यादा पूछा गया था, प्यादे के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब शतरंज वाले खेल को आपको अच्छे से उसके मोहरों की संख्या को, और उसमें कितने खाने होते हैं, कितने प्यादे होते हैं, प्यादे किस प्रकार चल सकते हैं, रानी किस प्रकार, ऊँट घोड़े किस प्रकार चल सकते हैं, तो मोहरों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसमें सफ़ेद प्यादों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, और 8 ही काले होते हैं। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। और टोटल इसमें खाने कितने होते हैं? 64 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। वरदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, रिक्त स्थान में स्थित है? तो तंजावुर में स्थित, तंजावुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को रिक्त स्थान कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा रिक्त स्थान ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं? तो ज्वारी ऊर्जा उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं, तो ज्वारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23 लगाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने की थी? AR रहमान ने की थी, AR रहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के किस समूह में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई, बिहार और अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ये एलोरा में स्थित है, एलोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो लॉस एंजलिस USA करेगा, तो लॉस एंजलिस USA का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के पदों के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, ये गरीब बेटाओं का नारा, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में मतलब इसका नारा दिया गया है गरीब बेटाओं का? तो इसका फर्स्ट से मिलान हो जाएगा, मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, किस प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय। तो फर्स्ट वाला इसका मिलान हो जाए। LPG नीतियाँ, इसका मतलब प्रचलन कब किया गया था? इसका 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। रोलिंग प्लान ये कब आया था? तो रोलिंग प्लान ये 1978 से 80 में आया था। रोलिंग प्लान उसे कहते हैं जब बीच में मतलब अवकाश आ गया था ना पंचवर्षीय योजना, उसे रोलिंग प्लान कहा जाता था। तो ये 1978 से 80 के बीच आया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्याय और समता के साथ विकास ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था, तो सीधा सीधा इनका मिलान हो जाएगा, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे से अलग अलग क्वेश्चन का भी इनको ध्यान रखना है। गरीब बेटाओं को नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय दिया गया था। LPG नीतियाँ 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय आई थी। रोलिंग प्लान 1978 से 80 के समय आया था। न्याय और समता के साथ विकास ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय आया था। तो ये चारों क्वेश्चनों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा निम्नलिखित किस प्रतीक से शुरू होते हैं? तो बराबर से शुरू होता है, बराबर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी कोशिकाएं गति करने में किस प्रकार सहायता करती है? इन कोशिकाओं के संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप गति होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का चयन कीजिए। गिरवन इसका राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों की एक विशेषता है और इसे मौलिक अधिकारों से अलग करती है? तो ये वाद योग्य नहीं है, ये इनकी विशेषता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में मकर संक्रांति त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है? तो उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है, उत्तरायण इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य उस समय उत्तरायण दिशा में प्रवेश हो जाता है, प्रवेश कर लेता है, इसलिए उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे गुजरात में मनाया जाता है, तो उत्तरायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 रिक्त स्थान से संबंधित है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि रिक्त स्थान रही थी, तो 17.64% रही थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 17.64% ये काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन जनसंख्या से, तो ये इसका राइट आंसर 17.64% इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, तो पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को रिक्त स्थान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को रिक्त स्थान को अपनाया गया था, मतलब कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करती है, तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर से संबंधित दी गई मुख्य विशेषताओं में कौन सी भारतीय वाणिज्य कृषि की विशेषता नहीं है, तो झूम खेती नहीं है, झूम खेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें रासायनिक उर्वरक, उच्च पैदावार किस्म की बीजें, कीटनाशक और पेड़कनाशी, ये सभी मतलब भारतीय वाणिज्य कृषि की विशेषताएं हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रिट का शाब्दिक अर्थ आपका अधिकार क्या है, यह होता है, तो अधिकार पर्चा का होता है, अधिकार पर्चा यानी क्यू वारंटों का होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किस रिट का, यानी जो रिट अपन न्यायालय में या याचिका अपन दायर करते हैं उसका अर्थ होता है अधिकार पर्चा का अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है, ये इसका अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्रव में ठोस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है, तो आयोडीन टिंचर, ये इसका उदाहरण है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है, तो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कूल शिक्षक हर बार राष्ट्रगान गाए जाने पर छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है, कौन सा अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है, तो अनुच्छेद 51 का क्लॉज स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय जो अपने वो है जो राष्ट्रीय गीत वगैरह है उनका सम्मान करना चाहिए, तो ये अनुच्छेद 51 के क्लोज फर्स्ट में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई डेटा तालिका से व्यक्ति का आय करोड़ में गणना कीजिए, तो यहाँ विवरण और करोड़ में दे रखा है, तो यहाँ पे निजी आय बराबर 1800 दे रखा है, मतलब निजी आय 1800, निजी उद्यमों की न्यूअल प्रतिधारित आय 500 करोड़ दे रखा है और निगम कर 250 करोड़ दे रखा है, तो यहाँ पे व्यक्तिक आय पूछा है, यहाँ पे व्यक्तिक आय क्या होगी, तो मतलब विवरण निजी मतलब दी गई डेटा तालिका व्यक्ति का आय करोड़ में गणना कीजिए, यानी व्यक्ति का आय यहाँ पे बताना है आपने को, तो निगम कर मतलब जो निजी आय है वो कितने 1800 और निगम कर कितना है 250, तो यहाँ पे निजी आय की निजी उद्यमों की न्यूअल प्रतिधारित आय ये अपने को हटा देनी है और इन दोनों को जोड़ लेना है, तो निजी आय कितनी हो जाएगा 1800 और 250 और 2050 हो जाएगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि निजी आय सिर्फ यही देर के व्यक्ति का आय में यही आती है, निजी आय आती है और निगम कर आता है, दोनों को मिला के व्यक्ति का आय हो जाएगी, निजी आय और निगम कर मिला के, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है जीके के अंदर भी। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम क्या था, तो खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आता है, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो मतलब अनुच्छेद 32 के तहत जो अपना लास्ट मौलिक अधिकार दे रखा है ना 6 नंबर का, उसके अंतर्गत आता है, ये जो वर्तमान 6 नंबर का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है उत्प्रेषण लेख, जो सभी प्रकार रीटें दे रखे हैं ना 5 प्रकार रीट जो न्यायालय में अपने मतलब संरक्षण के मामले दायर की जा सकती है, वो सभी रिटे संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, तो ये उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आए संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है क्योंकि इसमें एक रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है और उस यौगिक का नाम क्या है, तो आयरन ऑक्साइड है, उस यौगिक का नाम तो आयरन ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आयरन रहता है ना यानी लोहा रहता है उसका रंग भूरा रहता है, भूरा यानी लाल सा रहता है, तो उसी के कारण जो मंगल ग्रह है उसकी सतह का रंग लाल दिखाई पड़ता है, तो आयरन ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ई भूमि रिकॉर्ड को प्रबंधित और डिजिटाइज डिजिटाइज करने के लिए किस प्रकार तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो भौगोलिक सूचना यंत्र का उपयोग किया जाता है, GIS ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका राइट आंसर। वो जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? तो मामलुक वंश यानी गुलाम वंश था। इसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, और मतलब जो मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मामलुक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की शुरुआत वर्ष रिक्तिस्थान में हुई थी? 1853 में हुई थी, रोड डलहौजी के समय, तो 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है? कर्नाटक तक सीमित है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? धर्मपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? तो मसाई जनजाति नहीं रहती, मसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि थारू, संताल और गोंड ये तीनों जनजाति भारत में निवास करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोन एक रेगिस्तान खिलाड़ी, तो मुक्केबाजी है, तो मुक्केबाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो रक्षा बलों में शामिल होना, ये इसका उल्लेख नहीं दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड पेस्ट करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+V का उपयोग किया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गीतों के एक प्रसिद्ध गायक है? पंजाबी भाषा के हैं, पंजाबी भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खेल में गुल्ली का उपयोग किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है, क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया? तो आनंद मठ से किया गया, आनंद मठ इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है? परित्याग नहीं है, परित्याग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? 1951 में की थी, 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है, भाग 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के अनुसार फुटबॉल का गोल पोस्ट किस रंग का होना चाहिए? सफ़ेद रंग का होना चाहिए, सफ़ेद रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इन इम्प्लीमेंटेंस पुस्तक निम्नलिखित में किस शख्सियत द्वारा लिखी गई थी? तो रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति है, उनके द्वारा लिखी गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो, पुराने राष्ट्रपति थे ना, उनके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? पंडवानी पर आधारित है, पंडवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन में निम्नलिखित में किस रीड का अर्थ हमारा आदेश है? तो परमादेश का अर्थ होता है परमादेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इस प्रकार की क्वेश्चन यार काफ़ी बार पूछे गए हैं, मतलब CHSL का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें तो आपको ध्यान रखने हैं 2024 का नया पैटर्न, ये MTS में पूछे जा सकते हैं और आप किसी से मतलब CGL में पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर रेट का अर्थ पता होना चाहिए, मतलब कि इसका अभी जो पिछले इससे पहले वाले जो मैंने शिफ्ट के आधार पर क्वेश्चन कराए 25 क्वेश्चन, उनमें इसके बारे में बताया था कि अधिकार पर्चा किस रीट का अर्थ हो, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका पूछा गया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार सारी रेटों का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का भाग 4A रिक्त स्थान संबंधित है, मौलिक कर्तव्य संबंधित है, मौलिक कर्तव्य उसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स पावर शब्द इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को दर्शाता है, इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस नौका दौड़ की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? केरल करता है, केरल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियस जल में रिक्त स्थान का निलंबन होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन होता है, ये इसका राइट आंसर
हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले ने लिखी है। ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में जब गेंदबाज बल्लेबाज की पहुंच के भीतर गेंद नहीं फेंकता है तो उसे एम्पायर द्वारा रिक्त स्थान कहा जाता है। तो वाइड कहा जाता है। वाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो उसने दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। ये वाला कथन सही दे रखा है। और कब की थी? 1682 में की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में गेंदबाज को रिक्त स्थान का श्रेय नहीं मिलता है तो रन आउट का श्रेय नहीं मिलता है। तो रन आउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है? केरल में। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी केरल की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। मोहम्मद इकबाल इसका राइट आंसर हो जाए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केरल का वह त्यौहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है, 10 दिन तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ आदि होती है? तो ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुए थे? 1991। तो 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और जिनका कल का एग्जाम होने वाला है वो जो भी मैंने आज तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन करवाए उन सभी को देख लेना, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके और वो जीके एंड जीएस वाले पोर्शन में अच्छा स्कोर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।